नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़। आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल और कहानी किस्से में सुनेंगे सोमनाथ की कथा। और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 28 जुलाई 2024 है। श्रावण का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी शाम 7:27 तक। उसके बाद नवमी तिथि। अश्विनी नक्षत्र रहेगा प्रातः 11:47 तक। उसके बाद भरणी। शूल योग रहेगा रात्रि 8:11 तक। उसके बाद गंड योग। राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 5:40 से प्रातः 11:47 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर पर्यंत लेखन के कार्य में रुचि बढ़ेगी। अपनी क्षमता के अनुसार आप जिम्मेवारी लेंगे। ट्रांसफर ऑर्डर आज मिल सकते हैं। इसके उपरांत दिल खोलकर शॉपिंग कर सकते हैं आप। जीवन साथी के साथ मां को मिलने जा सकते हैं। बैंक की मदद से कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। वृषभ राशि। दोपहर तक महंगी काम की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। आज आपको कमीशन मिलती दिख रही है। इसके बाद आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर से सलाह लेने से लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों को कंपटीशन में सफलता मिलती दिख रही है। मिथुन राशि। दोपहर पर्यंत आप जो भी करेंगे शिक्षा को ध्यान में रखकर करेंगे। जिनको हार्ट की समस्या है या लंग संबंधित समस्या है वे अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसके बाद में गुप्त गतिविधियां या निवेश से लाभ होता दिख रहा है। आंख में समस्या आ सकती है। सट्टे से, शेयर मार्केट से, कला से और संगीत से लाभ हो सकता है। कर्क राशि। दोपहर तक गुप्त तरीके से संदेश भेज सकते हैं या मिल सकते हैं। दस्तावेज खो सकते हैं। पैसे देकर कुछ दस्तावेज खरीद भी सकते हैं। कलात्मक लेखन का कार्य कर सकते हैं आप। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। इसके उपरांत भाग्य आपके साथ है। सफलता हाथ लगेगी। लालच से दूर रहें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। सिंह राशि। आज दोपहर तक लाभ होता दिख रहा है। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। आज भाग्य आपके साथ है। वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। दोपहर के बाद जरूरत से ज्यादा काम रह सकता है या कोई दूसरा कमाई का जरिया मिल सकता है। कोई समझौता या एग्रीमेंट आज टूट सकता है। गणित करते समय गलती हो सकती है। कन्या राशि। दोपहर पर्यंत अपने विचारों से किए गए कार्यों के लिए आज ऑफिस में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। इसके उपरांत उच्च शिक्षा के लिए अपने मन पसंद का सब्जेक्ट मिल सकता है या विदेश यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं। वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। तुला राशि की बात करते हैं। दोपहर 12 बजे तक समाज सेवा के कार्यों में धन खर्च हो सकता है। उच्च अधिकारियों से गुप्त संबंध बनेंगे। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है। 12 बजे के बाद काम जरूरत से ज्यादा रह सकता है। पुरानी चीजों की मरम्मत करा सकते हैं। सेहत का ख्याल रखें। एलर्जी हो सकती है। वृश्चिक राशि। आज दोपहर तक असंतोष, टेंशन और काम में अड़चनें आ सकती हैं। इन सब के बावजूद भाग्यशाली अवसर मिलेंगे और कोई समझौता भी साइन कर सकते हैं आप। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं। कोई वित्तीय समस्या सामने खड़ी हो सकती है। धनु राशि। आज दोपहर तक कोई प्रतिष्ठित नौकरी या पद पा सकते हैं। जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं वे आज पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। इसके उपरांत असाध्य रोग घेर सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। भाग्य साथ देते देते रूठ सकता है। मामा या मौसी के साथ ससुराल जा सकते हैं आज। मकर राशि। आज दोपहर तक ज्यादा खाने से बचें। अजनबियों के साथ संबंध बनाने से एलर्जी हो सकती है। दोपहर के बाद में प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। जीवन साथी को मान सम्मान मिलता दिख रहा है।
आज आपकी सास जीवन साथी से मिलने घर आ सकती हैं। कुंभ राशि, आज दोपहर तक घर पर ही रहकर समय बिताएं। कोई जोखिम न लें, संभल कर कार्य करें। किसी भी एक्सीडेंट से बचें। अपने इष्ट से गुरु से जुड़ें। दोपहर के बाद में घर की मरम्मत करा सकते हैं या प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन कराने का मन बना सकते हैं। माँ के साथ मामा या मौसी को मिलने भी जा सकते हैं आप। मीन राशि, आज दोपहर पर्यंत पड़ोसियों के साथ, परिवार व रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा बीतेगा। इसके बाद कला, खेल, धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी या इनसे संबंधित किसी प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं आप। लेखन से जुड़े लोगों का आर्टिकल या बुक छप सकती है। पुराने वाद्य रिपेयर करा लें, मुसीबत से बचेंगे। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति के अनेक प्रकार से समझाने पर भी चंद्रदेव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा विशिष्टादि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, आपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी कला क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ती जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः दसों दिशाओं में सुधा वर्षण तथा कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहते हैं। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैव अ ब्लेस्ड लाइफ अहेड। वर्ष 2024 में आपको कोई ना कोई परेशानी सताएगी ही। सबसे ज़्यादा परेशानी तब होगी जब आप किसी के प्रति निर्णायक दृष्टिकोण अपनाते हैं, यानी कि आप जजमेंटल हो जाते हैं। इससे आपको बहुत सी बातों में गलतफहमी हो जाती है और आप धीरे धीरे शक्की प्रवृत्ति के हो जाएंगे। इससे तकलीफ दूसरों को नहीं, लेकिन आपको स्वयं को होगी। यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल अच्छा साबित होगा। केवल ज़रूरत है तो फोकस की। सीखने के लिए, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए, रिसर्च के लिए यह वर्ष अच्छा है। किसी के साथ भी साझेदारी न करें। किसी को भी धन उधार न दे, वापस नहीं मिलेगा।
किसी की कोई गारंटी या गवाही से बचें। इस वर्ष आप आध्यात्मिक उन्नति पे फोकस करें तो पूरा वर्ष अच्छा जाएगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। बुधवार को गाय को हरा चारा डालें। बुधवार को गणपति जी की पूजा अर्चा करें। अपने साथ हमेशा हरे रंग का रुमाल रखें। अगर रुमाल नहीं रख सकते तो कलाई पर हरा धागा बांधें। ट्रांसजेंडर को कुछ हरे रंग की वस्तुएं बुधवार के दिन दान करें। अगर मेरे बताए गए ये उपाय आप नियम पूर्वक विश्वास से करते हैं तो आपको सारे साल की अड़चनें दूर होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.